हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस और पावर के बारे में डिस्कस किया था। तो इस क्लास में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क। यानी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी किसी भी बॉडी की एबिलिटी है किसी भी काम को करने के लिए। कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे पास कोई एनर्जी होनी चाहिए, तभी हम कोई काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा बंदा, एक ऐसी बॉडी जिसके पास पहले ही कोई एनर्जी नहीं है, तो वो क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। हम थक जाते हैं, यानी हमारी एनर्जी, हम टायर्ड हो जाते हैं। तो किसी काम को कर करके तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, वी आर एग्जॉस्टेड। तो हम उस काम को बहुत कम कर पाते हैं या बाद में नहीं कर पाते क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इज वेरी सिंपल। ये तो हमारी एबिलिटी होती है। एनर्जी क्या होती है? सिंपल, किसी काम को करने की एबिलिटी। नाउ इसके बाद क्या है, हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी इसका क्या मीनिंग है? ऐसी एनर्जी किसी बॉडी की जो उसके मोशन के कारण है, जो उसके मोशन के कारण है, उसे बोलेंगे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन के कारण है, तो यानी मोशन के कारण मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ मास भी होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस पर? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करें, बात करें, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। अब ये कैसे डिपेंड करेगी? ठीक है, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है m मास का और ये v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है, हम निकाल सकते हैं। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यानी मैं यहाँ पर मास लिखूंगा, इसकी वेलोसिटी लिखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, देन आई कैन सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब ये मास एंड वेलोसिटी, ये ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मास एंड वेलोसिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों आते हैं, ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ा हुआ। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ। ठीक है, ये क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी क्या होता है? आपका मोमेंटम। मोमेंटम आपने ये वर्ड सुना होगा पहले क्लास 9th में। ठीक है, तो मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी, उसकी मल्टीप्लाई कर देगा वेलोसिटी से, तो हमें उसका मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। नाउ सिंपल, तो हम इसको जो मोमेंटम होता है इसको डिनोट करते हैं p से। p इज इक्वल्स टू m इंटू v। नाउ हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं हम कि जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों है। यानी अगर हम काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मोमेंटम निकाल सकते हैं और मोमेंटम की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर हमें पता हो एक वैल्यू तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक फॉर्मूला हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कैसे निकलेगा? तो हम सिंपली क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं के ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। हम इस मास को क्या करेंगे, मास को इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे और मास से डिवाइड करेंगे। मैंने इसे मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, दैट इज ये बन गया m। अगर मैं इसे मास से मल्टीप्लाई करूँ तो m² और ये v² बन जाएगा, यानी mv का स्क्वायर जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और m से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, तो ये आपका बन जाएगा mv का होल स्क्वायर। अभी जो mv है मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ p, दैट इज ये बन गया मेरा हाफ p² अपॉन m। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल, सॉरी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जो एक बॉडी m मास की है और v वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। तो ये फॉर्मूला है उसका, उन दोनों के बीच का। नाउ अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि सपोज आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर फोर्स लगाया F और वो मूव करने लग गया, या फिर अगर वो पहले से मूव कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी जितनी थी वो चेंज हो जाएगी। अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, अगर वो पहले से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जितनी थी पहले वो चेंज हो जाएगी।
अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी हो रही है, पहले से वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो आपका जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएंगे। अगर आप वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल फंडा है, ठीक है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप उसे रोकना चाहेंगे, आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो रुक जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी कम होगी। बट अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है और किसी ने उसे पीछे से और धक्का दे दिया, उसे फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नाउ तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आएगा वही क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा जो फोर्स उस पे करेगा। इसे समझो कि क्या बोल रहा हूं मैं। जब किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप उस पर कुछ काम करते हैं, हम उस पर कुछ काम करते हैं। अब हम उस काम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो बॉडी पर जितना आपने काम किया वो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया वही क्या होगा, उसका वर्क डन के बराबर होगा। यानी जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वही क्या होगा, आपका वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। यानी जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वो वर्क डन के बराबर होगा जो फोर्स उस पर करेगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक। सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, m मास का है, ठीक है, इसमें मैंने फोर्स अप्लाई करा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जब मैंने इसमें फोर्स अप्लाई करा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है के इनिशियल, और इसकी जो पोजीशन है वो xi है, ठीक है। नाउ अब ये मैंने फोर्स इस पर अप्लाई करा, ये फोर्स वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। नाउ ये जो है आप लोगों का फोर्स आपने अप्लाई करा इस पे, अब ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़कर या चेंज होकर क्या हो गई, के एफ हो गई, कुछ चेंज होगी, ठीक है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्स एफ क्या होगी, इसकी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। जहाँ से वो मूव करना स्टार्ट किया था थोड़ी दूर के बाद कुछ किसी और पोजीशन में चल जाएगी तो वो उसकी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। नाउ अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा इसको मैं, ठीक है। नाउ तो ये बन जाएगा डी के अपॉन डी टी, यहाँ पर मिल जाएगा डी के अपॉन डी टी हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो हाफ है क्योंकि डिफरेंशिएशन इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये कांस्टेंट वैल्यू एक नंबर है, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका डी के अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एम डी वी अपॉन डी टी। देखो एम चेंज नहीं होगा, ठीक, चेंज क्या होगा आपको वेलोसिटी, तो मैं लिखा डी वी, ये वी से वी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन डी टी। नाउ डी वी अपॉन डी टी वी नो, हम जानते हैं डी वी अपॉन डी टी क्या होता है। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है आप लोगों का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, क्या होता है एक्सीलरेशन, क्या होता है एक्सीलरेशन, 9th क्लास में पढ़ा और आपने 11th क्लास के प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ, ठीक है। नाउ एम इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, तो ये डी वी अपॉन डी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम इंटू ए। ना एम इंटू ए को हम जानते हैं, ठीक है, ये हमें इससे मुलाकात हमारी पहले ही हुई है, जानते हो ना, हाँ कहाँ, न्यूटन के सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या बोलता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। नाउ दिस इज एफ एम ए, यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ वी डी के अपॉन डी टी। नाउ अगर मैं इस v जो वेलोसिटी है स्मॉल v है, इट इज स्मॉल v, ठीक,
ये जो v है इसको मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने पढ़ा हुआ है पहले। क्या लिख सकता हूँ मैं, dx अपॉन dt, इट इज x, dx अपॉन dt। नाउ dx अपॉन dt है, यहाँ पर भी dt है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली dk इज इक्वल टू f dx, ये मेरे पास बचा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, देखो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, के आई से, और कहाँ पर जाकर रुकी लास्ट में, के एफ पर। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। मतलब मैं इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो मैं क्या पुट करूँगा, के आई से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर जो जाकर रुकी है, के एफ पर। ठीक, मैंने इसको फोर्स लगाया था। इसकी जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी पहले पोजीशन क्या थी, एक्स आई, और बाद में कितनी हो गई, एक्स एफ। ठीक, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन करूँगा डी के की, कहाँ से, के आई से स्टार्ट करूँगा के एफ तक, ये हमारी लिमिट्स पुट कर दी मैंने। नाउ ये हो जाएगा एफ, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, तो इट विल बी अवर डी एक्स। ये हो जाएगा एफ एक्स आई से लेकर और एक्स एफ तक। नाउ अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है। तो ये डी के का बन जाएगा के, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूंगा एक्स आई और यहाँ पर लिखूंगा एक्स एफ, ये बन जाएगा मेरा क्या, एफ, और ये बन जाएगा मेरा एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आप लोगों का के एफ माइनस के आई, के एफ माइनस के आई इज इक्वल्स टू एफ, क्या हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है आप लोगों का वर्क डन के बराबर, एफ इंटू एक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये क्या होता है, और ये हमारी क्या बोलती है, ये क्या हमारी क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो क्या बोलते हैं एक बार फिर, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर हम किसी बॉडी पर एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसकी पोजीशन एक्स आई से एक्स एफ हो जाती है, ठीक है, यानी हमने उस पर कुछ, उसकी पोजीशन चेंज, यानी हमने उस पर कुछ काम किया, तो हमने जितना उस पर काम किया है वो किसके बराबर होगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी उसके बराबर होगा। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो it was our work energy theorem and kinetic energy concept. Now we will discuss about the potential energy. What? We will discuss about the potential energy in the next video. Thank you.